जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज मैं यहां पे आप लोगों को इल्यूट वेब का ये तीसरा पार्ट है और आज का जो वीडियो होने वाला है ना वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और ये प्रीमियम कंटेंट नहीं, प्रीमियम कंटेंट का भी बाप है। ये आज का जो इल्यूट वेब का ये होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे जो है स्टॉक मार्केट में दोस्तों आप जब देखेंगे ना ऐसे ये जो कोर्स मैं आप लोगों के साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ ना, ऐसे कोर्स के लिए लोग यहाँ पे एक एक डेढ़ लाख रुपया चार्ज करते हैं इल्यूट वेब के, WD ज्ञान वगैरह सब के, ये सब कोर्स के लिए जो चीज़ मैं आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ। और दोस्तों इस वीडियो को आप देखने के बाद जो है शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को जिनको सीखने की इच्छा है, जो चाह रहे हैं सीखना, जो जिनके पास पैसा नहीं है, चाहते हैं कि सीख करके कुछ करें, ऐसे लोगों को जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया हुआ था दोस्तों, 2 पार्ट, तो उसमें भी पहला पार्ट तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने उसका ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स रहा। और दूसरा पार्ट पे जो है थोड़ा बहुत जितना होना चाहिए उतना रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन उस पर कमेंट बहुत आया कि आप इसका वीडियो बनाइए, और मैसेज भी आया कि वापस जो है तीसरा पार्ट बनाइए, तीसरा पार्ट बनाइए, क्योंकि मैंने उस दूसरा पार्ट बना करके जो है कुछ टाइम के लिए ब्रेक कर दिया था। तो उसकी वजह से काफ़ी कमेंट्स और मैसेज आया, मैंने सोचा कि चलो ठीक है वापस कंटिन्यू करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज जो है दोस्तों ये ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जो चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, ऐसे चीज़ शेयर करने के लिए भी लोग पैसा लेते हैं लर्निंग ग्रुप बना करके कि आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करिए, आपको इतना पैसा लगेगा और लाइव मार्केट में आप लोगों के साथ ये चार्ट शेयर करूँगा। तो ये ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, और मैं डेली इसमें जो है जो भी ट्रेड वगैरह सब करता हूँ तो वो अपडेट करता हूँ यहाँ पे कि मैंने ये ट्रेड लिया है, वो सारा चीज़, ठीक है। तो अभी देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है कि इलियट वेव का जो यहाँ पे करेक्शन होता है, हम लोग ये पता लगाएंगे कि करेक्शन कितना होगा फिबोनाची के हेल्प से, वो लगाएंगे। और करेक्टिव वेव्स का कितना यहाँ पे जो बाइंग आता है वो पता लगाएंगे। समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं समझाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये जो इलियट वेव है ना, ये इलियट वेव का ये देखिए, यहाँ पे यदि मैं इसको मार्क करूँ तो ये क्या है, इसको बोलते हैं करेक्शन, इसको बोलते हैं करेक्ट। मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, करेक्ट हुआ, मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा, तो अभी इसको हम लोग करेक्शन बोलते हैं। अभी ये क्या, ये कब होता है, ये आपको नॉर्मली भी होता है, जैसे कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स ऊपर चढ़ रहा होता है और चढ़ने के बाद जब मार्केट में थोड़ा सा नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है तो उसको हम लोग करेक्शन बोलते हैं, और वापस मार्केट यहाँ से ऊपर बाइंग आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग करेक्शन बोलते हैं। ये नॉर्मली आपको होता है, इलियट वेव में भी एक करेक्टिव वेव होता है जो यहाँ पे है ABC करके, ठीक है। ये मैंने बताया हुआ है उसमें, ये ABC करके, इसको यदि इसको देखें ना तो इसको पूरा का पूरा हम लोग जब नीचे गिर रहा होता है ये यहाँ से नीचे, तो इसको करेक्शन बोलते हैं, इसको करेक्टिव वेव्स बोलते हैं, करेक्शन, ठीक है। ये क्या है, ये करेक्शन है। अभी ये क्या है, करेक्शन, करेक्टिव, इसको वेव्स वो इसका नाम इन्होंने करेक्टिव वेव, करेक्शन वेव, ठीक है। तो ये भी, इसमें भी जो बाइंग आता है ये भी हम लोग देखेंगे फिबोनाची के हेल्प से, और मेरा पर्सनल जो व्यू होगा उससे भी हम लोग देखेंगे कि मैं इसमें कैसे यूज करता हूँ, और बाकी आप लोग यहाँ पे जो है फिबोनाची को देख करके किस तरह से यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। फिबोनाची पे दोनों मेथड बताऊंगा मैं, अपना पर्सनल मेथड्स व्यू, और आपका जो ऐसे नॉर्मली जो ऐसे आप देखते हैं कोर्स वगैरह सब में भी लोग बेचते हैं या फिर बुक वगैरह सब में जो होता है वो सब भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी निकालने के लिए बताऊंगा, इसका भी और इसका भी निकालने के लिए बताऊंगा कि हर वेव जो नीचे गिरता है उस वेव का लेंथ कितना होता है नीचे गिरने का, और कितना वो नीचे गिरेगा तो वैलिड नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। और यदि वो नीचे गिरता है तो उसमें कितना स्ट्रेंथ होता है, कितना वो ऊपर जा सकता है, पॉसिबिलिटी, ये भी मैं आप लोगों को फिबोनाची के हेल्प से ही बताऊंगा कि ये फिबोनाची से कि ये कितना ऊपर जा सकता है, पॉसिबिलिटी कितना है इसका ऊपर जाने का, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहला चीज़ तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इलियट वेव का जो पहला वेव्स होता है, यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये देखिए, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर गया मार्केट और वापस ऊपर से नीचे जब ही आना स्टार्ट हुआ, तो देखिए अभी क्या होता है दोस्तों, एक ओवरव्यू थोड़ा सा ले लेते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ से इसने पास्ट में लो बना रखा था जहाँ से हमने स्टार्टिंग इसको की, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था और ये एक एंडिंग पॉइंट, मतलब एंडिंग का अंतिम, मतलब लास्ट, लास्ट का मतलब क्या, जब मार्केट कंटिन्यू ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पे वो नीचे गिरना यहाँ से फाइनली स्टार्ट कर देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जैसे यहाँ से गिरना स्टार्ट किया नीचे, नीचे जैसे ही गिरा तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट वेब, मतलब एक वेब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक वेब सिर्फ एक कंप्लीट हुआ है,
उसके बाद क्या होता है, ये मैंने आपको पहला पार्ट में बताया हुआ, तो वो पहला पार्ट जो है आपको जरूर देखना चाहिए, पहला दूसरा पार्ट जरूर देखना चाहिए। दूसरा मैंने एंट्री एग्जिट वगैरह सब बताया था कि कैसे आप प्राइस एक्शन को यूज करते हुए उसमें एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही कंप्लीट होता है, यहाँ पे आने के बाद ये नीचे गिरना स्टार्ट होता है, तो एक वेव यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, और दूसरा जब ये जैसे ही यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट होता है, तो ये एक वेव यहाँ पे लो लगाया और यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, तो ये दूसरा वेव कंप्लीट होता है। तो ये इस तरह से वेव कंप्लीट होता है। तो अब यहाँ पे जो उसका दूसरा वेव का जो नीचे गिरने का होता है कि वो कितना नीचे गिर सकता है, इसका पॉसिबिलिटी कितना है और कहाँ से हम लोग काउंट कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला वेव से, ठीक है। ये पहला वेव यहाँ पे कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरा वेव नीचे गिरना स्टार्ट किया, ठीक है। ये है पहला वेव इलियट वेव का, ये है पहला, ये जो यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये हम लोग यहाँ पे मार्क करते हैं, ये है इलियट वेव का पहला, ठीक है। ये पहला वेव यहाँ पे, ये उसके बाद, ठीक है। अभी हम लोग किसको कर रहे हैं, अभी ये जो ये वेव्स है ना, ये पहला एक जो लिखा हुआ है इसके बाहर इधर, ये क्या है, एक नंबर, ये जो इधर ये है इधर एक वेव, ये जो कंप्लीट हुआ है ना यहाँ तक, यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो एक वेव कंप्लीट हुआ, तो ये क्या है, अभी हम लोग इसको काउंट करके इसका व्यू क्रिएट करेंगे कितना नीचे गिरेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक तो जो स्टार्टिंग पहला वेव होता है, इस पहला वेव में आप फिबोनाची यहाँ से स्टार्टिंग करके लगा सकते हैं लॉ से, जो लास्ट लॉ होता है जहाँ से आप इलियट वेव का ये वेव्स को काउंट करते हैं, वहीं पे आप जो है फिबोनाची लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जैसे मान के चले कि ये फिबोनाची है, ये फिबोनाची का आपने रिट्रेसमेंट लेवल निकाला और ये रिट्रेसमेंट लेवल को यहाँ पे डाला ये पॉइंट में, और एक जो है आपने ये हाई पे डाल दिया, ठीक है। ये आपने एक हाई पे डाल दिया, तो इसका जो मानना है ये आपको इलियट वेव के हिसाब से इसका जो करेक्शन हो सकता है वो करेक्शन हो सकता है आपको 50% तक, और 50% तक 61% तक इसका करेक्शन हो सकता है। और दोस्तों मेरा जो मानना है ये 30 से 40% के बीच में, 30% 40% यदि करेक्शन होता है, ज़्यादातर तो आपको जब कोई स्टॉक्स ट्रेंड में होगा, अप ट्रेंड में होगा या फिर डाउन ट्रेंड में होगा, तो उसका जो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं ये वेव्स का जो करेक्शन होगा, पहला दूसरा वेव जो नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, तो उसका यदि स्ट्रांगली अप ट्रेंड होगा ना दोस्तों, तो पहला वेव्स का जो करेक्शन होगा वो करेक्शन यहाँ से लेकर के 30% के 30 से 40% के बीच में ही रहेगा। उसके बाद जो अगला वेव्स में दोस्तों स्ट्रेंथ आएगा वो बहुत तगड़ा स्ट्रेंथ आएगा, वो बहुत ऊपर खींचेगा, ये जितना ये चढ़ा है ना इससे ज़्यादा ऊपर जाएगा। ये नॉर्मली इलियट वेव में भी होता है, लेकिन ये आप यहाँ पे जो है मान के चल सकते हैं कि 50% भी ये रिट्रेसमेंट कर सकता है, ये आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम्स फिर नहीं होना चाहिए। ये इलियट वेव्स के हिसाब से यदि यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट करता है और 50% रिट्रेसमेंट करने के बाद ये यहाँ पे 38% के ऊपर जा करके दोस्तों क्लोजिंग होता है एक कैंडल, तो यहाँ से डेली मतलब डेली में आप व्यू बना सकते हैं ऊपर का। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पे हाई के ऊपर ही ट्रेड लेने चाहिए। हाई के ऊपर कहाँ पे दोस्तों, इसको यदि पहला वेव्स का करेक्शन, पहला वेव्स का जो ये गिरता है, सॉरी दूसरा पहला वेव्स का ही करेक्शन इसको मानेंगे, ठीक है। पहला वेव्स का करेक्शन, ये करेक्टिव वेव्स तो दूसरा होगा, लेकिन ये करेक्टिव होगा, ठीक है। ये जो नीचे गिर रहा है ये यदि 30% तक 40% तक रिट्रेसमेंट करता है और ये हाई के ऊपर जाता है दोस्तों, तो हाई के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं, ये मेरा पर्सनली मानना है। और दोस्तों आपको ये चीज़ शायद आपको भरोसा भी नहीं होगा, ये चीज़ को जो है ना, ये पॉइंट्स ऑफ व्यू को WD ज्ञान यूज करते थे। यदि आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने देखा होगा, उसका बुक्स वगैरह सब पढ़ा होगा और उनके स्टडी और रिसर्च पेपर को आपने पढ़ा होगा, तो वो जो है लास्ट हाई को यूज करते थे ट्रेड लेने के लिए। और शायद आप लोगों ने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा, अभी मैं बता तो रहा हूँ ये इलियट वेव के बारे में, लेकिन ये जो थ्योरी है ना ये WD गान भी यूज करते थे, और ये नहीं कि इलियट वेव को ही यूज करते थे। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि मैंने जो है आपको ये रिट्रेसमेंट का जितने भी चीज़ है ना, ये इलियट वेव हो गया, आपको नियो वेव हो गया, जितने भी पैटर्न है ये टोटल के टोटल रिट्रेसमेंट पे ही बनते हैं जितने भी है। अब आप देखेंगे कि सिमेट्रिकल एक पैटर्न है, अब सिमेट्रिकल पैटर्न्स में भी इलियट वेव का पैटर्न है, वही पैटर्न्स वही सिमेट्रिकल, नाम चेंज कर दिया और इसका फॉर्मेशन अलग लगा दिया, वो सिमेट्रिकल है और ये दूसरा पैटर्न है। तो
एक तरह से ऐसे देख ले तो जितने रिसर्चर थे ना वो अपने हिसाब से सबको अपना अपना नाम दिया, ये मेरा पर्सनली मानना है। और डब्ल्यू डी ज्ञान का जो एक थ्योरी है वो अलग ही है अपने आप में, उनका एस्ट्रोलॉजी वगैरह सब वो एक अलग ही है। तो ये बाद में मैं आगे चल के उसका भी कोर्स आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूंगा डब्ल्यू डी ज्ञान का। तो आप यहाँ पे जो उसका देखेंगे ना तो उनका भी जो बाइंग था ना, एक वो जो स्टॉप लॉस लगाते थे वो स्टॉप लॉस जस्ट ये रिट्रेसमेंट के नीचे स्टॉप लॉस लगाते थे, और उनका जो बाइंग होता था वो ये हाई के ऊपर होते थे स्विंग ट्रेडिंग में, ये चीज़ आप लोग। और वो जो है ऐसे बोल सकते हैं कि अभी मुझे तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैंने उनका रिसर्च पेपर पढ़ा था, 1 महीने में उन्होंने ट्रेड किया हुआ था, मेरे ख्याल से उन्होंने 12-13 हज़ार डॉलर का जो है उन्होंने प्रॉफिट किया था, या फिर शायद 30-35 हज़ार डॉलर का उन्होंने 1 मंथ के अंदर अंदर प्रॉफिट किया था। और उन्होंने 1 महीने या 3 महीने मेरे ख्याल से टोटल उन्होंने जो ट्रेड किया हुआ था वो 286 या 84 ट्रेड दोस्तों उन्होंने किया था। और उसमें से सिर्फ उनका 21-22 ऐसे ही कुछ ट्रेड लॉस में था, बाकी का जो है वो जो कहा जाता है ना कि 92% आप लोगों ने सुना होगा कि उनका एक्यूरेसी है, वो उसी ट्रेड से जो है उनका एक्यूरेसी था। उसी ट्रेड को शायद कौन सा तो एक फॉर्म था, ब्रोकर फॉर्म, मुझे एक तो ध्यान से उतर रहा है, वो मैं कभी कहानी उसका बताऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो वहाँ पे आप देखेंगे ना उसी ट्रेड का एक्यूरेसी जो है आज भी दिखाया जाता है कि ये ट्रेड था, इतना हुआ था। ये ज़्यादा आपको नॉर्मली इंटरनेट तो नहीं मिलेगा, आप जब उसका रिसर्च करेंगे ना, उसका जो रिसर्च पेपर वगैरह सब पढ़ेंगे तो उसमें आपको वो देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ जो है दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ट्रेड लेना, तो ये मैं खुद भी करता हूँ, आप इंट्राडे में देखेंगे, आप जब मेरा चार्ट्स यहाँ पे देखेंगे तो ये 30% 40% के करीब करीब जब रिट्रेसमेंट करता है नॉर्मली, तो मैं जो है इसके ऊपर यहाँ पे एंट्री लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके हाई के ऊपर ब्रेक करने के बाद एक कैंडल क्लोज होता है, तो यहाँ पे जब ट्रेंड में होता है तो यहाँ पे एंट्री लेता हूँ। यदि 50% वगैरह सब रिट्रेसमेंट करता है तो आप ध्यान में रखिए, आपको कोई मतलब नहीं होता है ये हाई के ऊपर एंट्री लेने का, क्योंकि फिर जो इसका वेव्स का लेंथ होगा ये कम होगा, फिबोनाची के लेवल से भी निकालेंगे तो ये वेव्स कम ही निकलेगा। आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखिए, अब देखिए ये यहाँ तक मान के चलिए कि यहाँ हमने निकाल लिया कि ये 30% रिट्रेसमेंट किया और आपने इधर एंट्री लिया, ऊपर ये वापस ऊपर गया। तो अब ये जो दूसरा वेब होगा, अब दूसरा वेब कितना नीचे गिरेगा और दूसरा वेब को काउंट यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। तो दूसरा वेब जो है दोस्तों सेम यहाँ पे आपको ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक आप फिबोनाची लगा देंगे ये पॉइंट से यहाँ तक जो है आप फिबोनाची लगा देंगे। जब ये मार्केट नीचे गिर रहा होता है दोस्तों, यहाँ से जैसे मान के चले कि ये यहाँ से नीचे गिर रहा होता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फिबोनाची देखिए, अभी इसके हिसाब से तो अलग है नियम। इसके हिसाब से क्या कहता कि इसके हिसाब से आपको ये हाई के ऊपर फिबोनाची लगाइए, ये हाई से यहाँ पे लगा करके देखिए कि ये हाई से यहाँ पे लगा करके देखिए कि 61% ये रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो ऊपर का जो लेवल्स है दोस्तों वो इसके हिसाब से सही है, इसके हिसाब से सही है, क्योंकि ऊपर के जो लेवल्स में है ना दोस्तों, ऊपर के लेवल्स में आपके 61% तक मिनिमम तो ये आएगा ही आएगा, ये मेरा मानना है। 61 सेकेंड वेव में जो आता है दोस्तों, ये सेकेंड वेव में जो करेक्शन आता है, ये जो नीचे गिरना स्टार्ट होता है ना, तो ये मेरा ऐसा मानना है कि कभी कभी ये आपको 80% के करीब करीब भी देखने को मिलेगा। ये सेकेंड वेव का 80% के करीब करीब भी किसी किसी में आपको ये जो आपको दिखेगा, ये पहला इम्पल्स बोल सकते हैं, और ये दूसरा वेव्स जो इसको हालांकि बोलेंगे तो तीसरा वेव्स, लेकिन ये जो इम्पल्स बोल सकते हैं ये दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वेव्स है ना, ये जो सेकेंड वेव्स यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, जो बाइंग प्रेशर वाला जो वेव्स है, ये यहाँ पे कभी कभी आपको 80% के करीब करीब भी रिट्रेसमेंट करते हुए देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ से लगाते हैं, ये हाई के ऊपर से मार्क करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये यहाँ तक है। लेकिन एक जो नॉर्मली मैं यहाँ पे आपको, नॉर्मली आप लोगों को भी ये बात पता होगा कि हम लोग जो काउंट करते हैं वो लास्ट लो से काउंट करते हैं, फिबोनाची भी लगाएं या फिर रिट्रेसमेंट से नॉर्मल आप करें, तो वो जो एक जो सही वे होता है ना ड्रॉ करने का फिबोनाची का, वो होता है आपका लास्ट लो। एफएचएलएल थ्योरी जरूर जाकर के देख लीजिएगा, और रिट्रेसमेंट टाइम थ्योरी जरूर आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, वो पूरा प्लेलिस्ट डाला हुआ रिट्रेसमेंट का, तो मैंने बहुत सारे वीडियो दे रखे हैं आप लोगों के लिए। तो ये यहाँ पे जो ये लो होता है ना, मार्क करिए यहाँ से लेकर के वो ऊपर हाई तक फिबोनाची को। तो आपको क्या करना है, फिबोनाची को यहाँ पे लो पे रखना है, और मार्क कहाँ पे करना है, ये ऊपर के हाई को मार्क करना है। ठीक है,
ये ऊपर के हाई को मार्क करेंगे तो अब आपको एग्जैक्ट फिगर दिखेगा कि ये 30% तक रिट्रेसमेंट करते हुए 30 से 40% रिट्रेसमेंट करते हुए दिखेगा। यदि उसी को आप उठा करके यहाँ से लगा करके करते हैं ना तो ये आपको 61% दिखते हुए रिट्रेसमेंट करते हुए आपको दिखेगा। तो ये पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब इसमें आप लगाते हैं तो फिबोनाची आपको ये लो से लगाना है और यहाँ तक आपको जब ये 30% यहाँ पे जो है 40% तक रिट्रेसमेंट करता है 50% के करीब करीव, तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनने दीजिए, तब जाकर के आप जो है एंट्री का व्यू बनाइए। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद एंट्री का व्यू बना सकते हैं। 50-60% तक करता है, नहीं तो 30% तक करता है यहाँ पे, तो आप ऊपर का यहाँ पे ब्रेक करने दीजिए और यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर जो ये 23% का लेवल है इसके नीचे आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं। वो चीज़ मैं आपको चल करके चार्ट्स पे दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है कि अब जो ये यहाँ से ऊपर जा चुका है तो इसका जो देखिए अब तो ये पूरा 5 वेव्स कंप्लीट हो चुका है। वेव नंबर 1, 2 और 3 और 4 और 5 हो चुका है ना। ये देखिए यहाँ पे अभी इसको ड्रॉ करें यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे कंप्लीट और दूसरा ये भी कंप्लीट, तीसरा ये भी कंप्लीट, चौथा ये भी कंप्लीट और ये ऊपर गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है अब जो इसका करेक्शन होगा, अब ये कितना नीचे गिरेगा, ये जो यहाँ से हम लोग लगा करके चलेंगे दोस्तों, तो ये यहाँ पे कितना गिरेगा, ये तो इसका तो अब करेक्टिव वेव से स्टार्ट होगा, ABC स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे यहाँ से इसको मैं डिलीट करता हूँ, एक बार वापस से मैं ड्रॉ करके आप लोगों को क्लियर करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया तो ये तीसरा वेव है। ठीक है, इधर ठीक है, ये तीसरा वेव है। तो अब तीसरा वेव यहाँ पे जो हम लोग यहाँ से लगा देंगे यदि फिबोनाची, या फिर यहाँ से हम लोग फिबोनाची लगाते हैं तो फिर तो ये बहुत यहाँ तक ही होगा, लेकिन इसका जो करेक्शन होगा वो कितना होगा वो मैं आप लोगों के साथ बताता हूँ। अब ये आपको फिबोनाची से कैसे निकाल सकते हैं, अब यहाँ तक सोचेंगे, यहाँ तक आप सोचेंगे ये 38% तक रिट्रेसमेंट किया, यदि इसके हिसाब से 61% तो ऐसे वहां से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 61%। अब यहाँ से आता है तो ये फिर उसका वही हो जाएगा कि डबल टॉप बन जाएगा। किसका डबल टॉप? अब यही चीज़ है कि दोस्तों इसमें भी है जिग जैग डबल टॉप, आपको इल्यूट वेव में भी है, आप देखेंगे अपने थ्योरी में भी नॉर्मल पैटर्न्स में भी है डबल टॉप, इसमें भी है डबल टॉप जिग जैग, ये सारा चीज़। तो आप देखिए घुमा फिरा के सारा चीज़ है एक ही, रिट्रेसमेंट बेस पे है सारा का सारा। अब सबने अपना अपना रिसर्च किया, सबने अपना अपना थ्योरी बनाया और सबने अपना अपना नाम दिया, तो वो आप देखिए यहाँ पे स्टडी करेंगे तो आपको ये सारा चीज पता चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ये करेक्ट कितना होगा, इसका करेक्शन कितना आएगा, तो इसका जो दोस्तों करेक्शन होगा, वो करेक्शन होगा आपको यहाँ से लेकर के ये हाई तक आप फिबोनाची मार्क करेंगे, यहाँ से लेकर के ये हाई तक आप फिबोनाची मार्क करेंगे। ये लॉ से पहला वेव जो है, इसका जो पहला वेव्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो स्टार्टिंग पॉइंट से आपका जो पांचवा वेव्स का अंतिम पॉइंट है वहां तक मार्क करेंगे। तो पहला वेव्स का स्टार्टिंग यहां से हुआ और पांचवा वेव्स का एंडिंग यहां पे, मतलब खत्म हो गया पांचवा वेव्स। आप वेव्स यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो 1-2 बार 3 बार देखिए और आप पहला वीडियो से स्टार्ट जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग है और खत्म यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से लेकर के यहां तक मार्क करेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां से लेकर के यहां तक हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करा, ये हमने यहाँ पे मार्क किया, तो अब हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि लेवल्स कौन सा निकल करके आ रहा है, लेवल्स निकल करके आ रहा है एक तो 23% का, ऊपर से यहाँ पे 38% का। तो एवरेज हम लोग पकड़ के चलते हैं कि 30 से लेकर के 40% के बीच का हम लोग एवरेज पकड़ के चलते हैं। तो ये हमने क्या किया, ये 30% का यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किया, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको और मोटा कर देता हूँ और इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये 30%, यहाँ पे 40% का एवरेज, 40% का यहाँ पे 38% है, थोड़ा नीचे करेंगे तो वो 40% के करीब करीब इसके आसपास जो है ये 40% का यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ से क्या होगा दोस्तों, अब फिबोनाची का जो ये लेवल्स है ना, अब जो होगा, अब करेक्टिव वेव्स स्टार्ट होगा, ABC करेक्टिव वेव्स अब यहाँ से स्टार्ट होगा। कौन सा, ये जो इल्यूट वेव का है ना, ये कहाँ गया, इधर ABC, ये स्टार्ट होगा। अब क्या होगा, अब ये स्टार्ट होगा, अब क्या होगा, अब यहाँ से स्टार्ट होगा A, B और C, यहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ तक आ सकता है। कितना, 30% आ सकता है, 23% आ सकता है, 30 यहाँ 25% की एवरेज पकड़ के चलिए, 25 से 30% तो रहेगा ही रहेगा, आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये आप
टेस्ट कर लीजिए, अभी दिखा दूंगा चार्ट पे, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा। करेक्टिव वेव्स का जो रिट्रेसमेंट मेरे हिसाब से जो होगा वो 30 से 40% के करीब करीब आपको यहाँ पे देखने को ये मिलेगा। तो अब इसका जो करेक्शन यहाँ पे जो ये ऊपर चढ़ा है, अब ये कितना ऊपर चढ़ेगा, ये कितना ऊपर चढ़ेगा। अब ये देखिए, ये इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ऐसे, ये करेक्शन कर लिया, ये करेक्टिव वेव है। अब इसको हम लोगों ने यहाँ पे मार्क किया, तो अब ये कितना ऊपर चढ़ सकता है, ये करेक्टिव वेव्स को भी आप निकाल सकते हैं फिबोनाची के हेल्प से। ये मेरा आप देख सकते हैं, ठीक है, मेरा मानना है। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। करेक्टिव वेव्स में भी ट्रेड हो सकता है। बोलेंगे कैसे ट्रेड होगा, बड़े वेव्स को ढूंढिए, डेली पे ढूंढिए, और छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई है नहीं ज़्यादा वो। ठीक है, तो अब यहाँ से लेकर के ये हाई से लेकर के ये लो तक आप मार्क करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका इसका जो है लगभग 50% 60% के करीब करीब 60% 65% के, मेरा मानना है कि 65% के करीब करीब इसका रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो सकता है। कितना, 65% के करीब करीब रिट्रेसमेंट हो सकता है ये वेव्स का, करेक्टिव वेव्स का, नॉर्मल करेक्टिव वेव्स का। यदि अब आप कहेंगे कि फिर यदि ये इसने यहाँ तक रिट्रेसमेंट कर लिया, तो फिर ये हो जाएगा ऑलमोस्ट आपको डबल टॉप के करीब करीब ये हो जाएगा इसी वेव्स का। ठीक है, यहाँ तक रिट्रेसमेंट कर लिया 80%, 90% के करीब करीब, तो ये डबल टॉप का यहाँ पे फॉर्म्स होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा करेक्टिव वेव्स में ही, डबल टॉप होने की। आपने सुना होगा कि डबल टॉप होता है, ट्रिपल टॉप होता है, जिगजैग होता है, वो फिर फॉर्मेशंस यहाँ पे क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, सिंपल सा कुछ भी नहीं, यहाँ पे सिंपल से देखना है कि आपका यहाँ पे जो करेक्शन हो सकता है वो 61% के, या फिर नॉर्मली जो है या आपको 50% के करीब करीब, और यहाँ पे इस तरह से करेक्शन जो है इसका पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। ठीक है, ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये इस तरह से 50-60% के बीच में जो है इसका आपको करेक्शन देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कभी मान चले कि ऐसे यहाँ से आपने देखा कि अभी ये ऊपर चला गया, अब ये यहाँ से वापस ऊपर आ गया, या इस तरह से आ गया। अब वापस क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ये ऊपर गया और यहाँ से ऊपर, ये यहाँ से ऊपर चला गया, और वापस ये जो है आप इस तरह से आपने देखा कि ये ऊपर गया, और वापस मार्केट यहाँ से जो है इस तरह से करेक्शन स्टार्ट हो गया। अभी इस तरह से वापस करेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए, अभी ये जो है, अभी एक्सप्लेन तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी यदि ये एक्सप्लेन करूँगा आपके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे कन्फ्यूजन भरा। और इसको पहले आप लोग एक बार जो पीछे मैंने अभी दे रखा है वो उसको पूरा एक बार स्टडी करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं दिखा देता हूँ चार्ट पे, उसके बाद आगे जो होगा ना हम लोग इसको जरूर एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे एक जो और कन्फ्यूजन होता है कि ये चीज़ मेरे से ये सवाल पूछा था कि यहाँ पे जैसे ये देखिए अभी क्या होता है, जैसे मान चले कि ये तो करेक्शन हो गया, अब यहाँ पे भी ऐसा दिख रहा है, और वापस ऊपर जाने के बाद एक और करेक्शन यहाँ पे इस तरह से ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, ये आपको करेक्टिव वेव्स में ही होता है, ये फोर्थ वेव में होता है, करेक्टिव वेव्स में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो होता है ना, यहाँ पे इस तरह से, ये जैसे मान के चले कि ये इस तरह से, तो ये जो होता है आपको इसका एक पैटर्न्स होता है। अभी मैं इस देखिए, अभी एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बस मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने के लिए जो है ये आप लोगों को एक बार यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बाकी आप लोग जो है इसको बाद में यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको ये पैटर्न्स, ये सारा चीज़ मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे जो स्टार्ट होता है ये ABC, यहाँ पे जो सॉरी ABC नहीं, यहाँ पे जो इसका है ये WX, YX और Z। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे स्टार्ट होता है ना इसका पैटर्न्स, तो फिर यहाँ से आप आगे देखिए, ऐसा ये जितने भी है ना ऐसे देख सकते हैं आप कि एक एक जो पॉइंट्स आता है ना अगला, वो एक एक जो वेव्स होता है ना वो कोरिलेटेड है। आप जितने भी वेव्स देखेंगे ना यहाँ पे आप चार्ट्स में, यहाँ पे जितने भी वेव्स देखेंगे चार्ट्स में, ये जो अगला वेव्स आएगा ना ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। आपको समझने की इसकी जरूरत है कि आप सोचेंगे कि अच्छा इलियट वेव में तो ये यहाँ से ऊपर गया और ये यहाँ से इस तरह से गया, अब यहाँ से नीचे आया तो फिर ये क्या है, अब यहाँ से नीचे गया। अब देखिए ये तो इलियट वेव में है ही नहीं ऐसा, इलियट वेव में तो ऐसा है ही नहीं, ये ऐसा इसने यहाँ पे गया और फिर यहाँ पे नीचे आ गया, फिर ये ऊपर चला गया, फिर ये यहाँ से नीचे आया और फिर ये यहाँ से ऊपर चला गया। अब ये इलियट वेव में तो है ही नहीं।
ये एक दूसरे से को रिलेटेड है, ये आपको पता नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। अब यहाँ से ऊपर गया, अब ये यहाँ से नीचे आ गया, फिर ये यहाँ से ऊपर चला गया, तो ये तो है ही नहीं इल्यूट वेव में है, ये आपको समझने की आपको ज़रूरत है। अब ये सारा का सारा अभी मैं समझा तो नहीं सकता, लेकिन आप लोगों ने अच्छे से यहाँ पे आपने इसको एक ऐसे बोल सकते हैं कि शेयर वगैरह सब किया, आप लोगों को लगता है कि मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ, आप लोग इसको शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ और भी लोगों के साथ, ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, तो मैं और भी आप लोगों को ये सारा का सारा एक जो सीरीज होता है ना, पूरा इल्यूट वेव का जो एक चेन होता है ना, मैं पूरा का पूरा चेन आप लोगों के साथ यहाँ पे खोल करके आपको बता दूंगा कि कौन से पॉइंट्स में क्या होता है, कहाँ से किस तरह से आप व्यू क्रिएट कर सकते हैं, तो वो सारा का सारा मैं जो है यहाँ पे आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे एक बार दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ से अब यहाँ से नीचे गया और यहाँ पे अब तो हम लोग इसको एक वेव्स पकड़ के चल रहे हैं, यहाँ से दूसरा और तीसरा, ये बीच में जो है ये क्या है, ये है दोस्तों जिगजैग। इसको भी अब देखिए, अभी मुझे बोलना तो नहीं चाहिए था, मैंने मिस्टेक से बोल दिया, लेकिन ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी कंफ्यूज कर जाएंगे आप। आगे मैं आप लोगों को ये सारा का सारा एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो आप देख रहे हैं कि आप अभी कंफ्यूज हो जाते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने यहाँ से मार्क किया और बीच में तो ये छोड़ दिया आपने, फिर इसको क्यों आपने छोड़ा, ये फिर क्यों आपने छोड़ा, ये यहाँ से आपने इसको मार्क कर दिया और ये बीच का आपने यहाँ पे भी छोड़ा है और यहाँ पे भी आपने छोड़ा है और यहाँ पे भी छोड़ा है, ये भी दिख रहा है, तो इसको भी आपको मार्क करना चाहिए, बिल्कुल मार्क करना चाहिए। लेकिन ये इसका एक फॉर्मेशन है, ये इल्यूट वेव का एक फॉर्मेशन है जो आपको एक बार समझ में आ गया ना, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये ऐसा होता है, इसलिए इसकी वजह से ये आगे फॉर्म होता है। तो अभी क्या है, आपने सिर्फ क्या देखा है, या आपने और भी वीडियो वगैरह सब में और बाकी जगह जो आपने स्टडी किया है वो क्या देखा है कि ये वेव्स होते हैं और वेव्स को ऊपर का व्यू जो भी होता है इस तरह से ब्रेकआउट होता है, और एक जो होता है इतना परसेंटेज वगैरह सब भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये निकलता है, सिर्फ ये 5 वेव्स होता है, करेक्टिव्स होता है, और ये ABCD ये पैटर्न्स होते हैं 2-4, तो इसके और भी होते हैं, आपको बस से समझने की जरूरत है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं ये कि फिबोनाची से कि कितना ये निकल सकता है, ठीक है। अभी मैंने बोला हुआ है कि ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये भी मैं बताऊंगा अभी। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे अब ये पॉइंट से, अब ये लो से लेकर के ये हाई तक आप लगाएंगे फिबोनाची, ये हमने लिया यहाँ से, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ पे आप डाल देंगे, तो अभी इसका जो रिट्रेसमेंट लेवल होगा वो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है 30% के करीब करीब दिख रहा है, 30% के करीब करीब 31% के करीब करीब 32% के करीब करीब ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ है। और ऐसे कंडीशन में दोस्तों ये हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जो है आपको क्लोजिंग एक कैंडल होने दीजिए, उसके बाद आप ऊपर एंट्री लीजिए, और ऊपर का जो भी है आपको जितना भी लगता है आपके फिबोनाची और लगा करके देखिए ऊपर कितना जा सकता है, तो उसके हिसाब से आप व्यू बना सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कि ये आपको यहाँ पे पता चल चुका है पहला वेव्स का, तो अब दूसरा वेव्स का जो ये जो होगा, ये जो अभी सेकंड का वेव्स जो होगा बीच का ये इम्पल्स वेव, तो इसका अभी कितना करेक्शन हो सकता है, अब यहाँ पे ये देखना है आपको। अब इससे फिबोनाची कहाँ से लगा सकते हैं, तो पहला जो नियम है, जो मेरा मेथड्स है, वो एक लो को पकड़िए और हाई को पकड़ करके यहाँ से ड्रॉ करके देखिए कि कितना नीचे करेक्शन हो सकता है लेवल्स को। और ये दूसरा इसमें ये नियम भी है कि आप ये हाई के ऊपर मार्क करिए और यहाँ पे रखिए, और ये देखिए कि कितना रिट्रेसमेंट कर सकता है, ये 50% 60% तक यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो ये इसका मेथड्स है फिबोनाची के हिसाब से भी। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल ये लो पे रखेंगे और ये हाई पे रखेंगे, और मार्किंग कितना देखेंगे, मार्किंग देखेंगे 30-40% के करीब करीब, ये अपना लगभग 35-36% के करीब करीब 35% के करीब करीब मेरे ख्याल से यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट आपको दिख रहा होगा, ये करीब करीब आपको 35% के करीब जो है आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है अपने को, अभी यहाँ पे एंट्री बिल्कुल भी नहीं करना, आपको ये हाई के ऊपर जाने दीजिए। जब आपको कंफर्म है कि इलियट वेव का ये तीसरा वेव फॉर्म होने वाला है, तो फिर आप वहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। ये हाई के ऊपर जो है क्लोजिंग होने दीजिए एक कैंडल, ऊपर में व्यू बनाइए, वही सेम कंडीशन है, या तो 23% के नीचे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके चलिए, या फिर यहाँ पे इसके नीचे जस्ट ये जो लो लगा रखा है इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा करके चलिए, 1:1 का आप टारगेट पकड़ के यहाँ पे भी आप सेम वही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मान के चलिए कि यहाँ से हमने फिबोनाची लगाया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आप इन्हें एंट्री लिया, ये पॉइंट में यहाँ पे आपने एंट्री लिया, और स्टॉप लॉस आपने या तो इसके नीचे 23% के नीचे लगा दिया, या फिर ये रिट्रेसमेंट के जस्ट नीचे आपने ये इस पे लगा दिया, और 1:1 का ऊपर का आपने व्यू बना करके यहाँ पे चले, या फिर फिबोनाची के हिसाब से अपना टारगेट लगा सकते हैं, ट्रेल एसएल का यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे फिबोनाची की मदद से हम लोग कैसे पता लगाए कि ऊपर कितना जा सकता है ये वेव, ठीक है।
ये कितना ऊपर जा सकता है। तो अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं ये फिबोनाची ट्रेंड वेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो अब ट्रेंड वेस्ट को जो यूज किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे इसके लिए 3 चीज़ चाहिए। यहाँ पे आपका एक हाई चाहिए, ये एक जो वेव्स है यहाँ पे, उसके बाद ये आपका एक स्टार्टिंग लो चाहिए, एक एंडिंग हाई चाहिए, और एक यहाँ पे ये जो है इसका ये चाहिए, ठीक है, ये लो चाहिए। यहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करे तभी जाकर के आप फिबोनाची का जो है ये लगा सकते हैं, कौन सा, ये ट्रेंड वेस्ट लगा सकते हैं। तो अब ट्रेंड वेस्ट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से लेकर के ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है। ये इधर मार्क किया और इधर मार्क किया। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर का व्यू कहाँ तक है। तो अभी 61% तक जो है हम लोग मान के चल सकते हैं, जो सेकेंड वेव का यहाँ पे प्रभाव होगा वो 61% तक यहाँ पे हो सकता है, मतलब 60-61% तक यहाँ पे हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि जो इसका सेकेंड वेव होगा ना, सेकेंड जो होगा, जैसे मान चलिए कि ये पहला हुआ, उसके बाद करेक्शन आया, उसके बाद ये वेव बना वापस से, ठीक है। तो इसको हालांकि थर्ड वेव बोलते हैं, लेकिन ठीक है हम लोग सेकेंड यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे इम्पल्स इसमें जो है 3 वेव्स होता है, एक ये होता है और दूसरा और ये एक तीसरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड जो इसका वेव्स है, तो ये यहाँ पे इसका सेकेंड वेव जो होता है, ऐसे मान के चल सकते हैं कि वो 100% से यहाँ पे ऊपर का व्यू आप बना करके यहाँ पे चल सकते कि 100, 110%, 115%, 120%, 130%, 50, 180% तक यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है, ऊपर जा सकता है। मतलब यहाँ पे 100% से ऊपर इसकी जाने की 99.9% पॉसिबिलिटी है। मतलब 100% से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी इसका बहुत ही ज़्यादा है सेकेंड वेव का। तब जाकर के जो पीछे वाले वेव्स होते हैं, ये वेव्स के मुकाबले में ये बड़ा होगा। क्योंकि यदि अभी सेम अब ये वेव्स का जो पॉसिबिलिटी होगा, ये अगला जो इसके बाद जो अगला वेव्स होगा दोस्तों, इसके बाद जो अगला वेव्स होगा, ये वेव्स का जो है 100% का यहाँ पे एक टारगेट नॉर्मल जो आप बना करके चल सकते हैं, ये 100% का यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी होगा। ये आप लोगों ने यदि मेरा एक स्ट्रैटेजी देखा होगा, मैंने वो चैनल पे अपलोड किया हुआ था फीव प्लस रिट्रेसमेंट का, तो उसमें मैंने इंट्राडे में इसको हम लोग यूज करते थे। इंट्राडे में हम लोग पहला वेव्स को पकड़ करके हम लोग सेकंड में जो है, जो पहला वेव्स, दूसरा में रिट्रेसमेंट और तीसरा में जो हम लोग करते थे, वहां पे हम लोग तीसरा में ये ट्रेड करते थे। तो ये जो पहला वेव्स होता था, ये पहला वेव्स में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे इसको वॉच करते थे, और दूसरा वेव्स में इंट्राडे में हम लोग करते थे, दूसरा वेव्स में यहाँ पे जो है इसको जस्ट यहाँ पे वॉच करते थे, ठीक है। इसको भी अब ये जो यहाँ पे ब्रेक किया रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखा हम लोगों ने, पूरा रिट्रेसमेंट का फॉर्म हुआ, उसके बाद हम लोग हाई के ऊपर या फिर इसके बीच में जहाँ भी एंट्री होता था फिबोनाची के हिसाब से हम लोग लेते थे, और ये सेकेंड वेव में ही हम लोग ट्रेड करते थे। पूरा का पूरा हम लोगों का जो ट्रेडिंग था वो यहाँ पे जो इसका इम्पल्स सेकंड था उसी में हम लोग ट्रेड करते थे। और इसके ऊपर दोस्तों आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, हम लोगों ने इसके ऊपर लगभग 1.5 साल तक, 1.5 से 2 साल ट्रेड किया था। ये ग्रुप में आप आएंगे ना यहाँ पे, ये ग्रुप में आपको पूरा का पूरा इसका चार्ट देखने को मिलेगा। यदि अभी पॉसिबल हो तो मैं ये ग्रुप में अपना दिखाता हूँ, ये स्टूडेंट वाला ग्रुप है, मैं इसमें आप लोगों को दिखाता हूँ। इसमें चार्ट होगा, बहुत सारे चार्ट्स होंगे इसमें, काफ़ी चार्ट्स है इसमें। ये पता नहीं क्यों देखिए मैं आपको भी ध्यान में आ गया, तो मैं सोचा कि चलो एक बार दिखा देता हूँ, ताकि आपके अंदर भी थोड़ा लगे हाँ ठीक है ये इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इलियोट के सेकंड वेव को इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है तीसरा वेव्स आता है, तो आप तीसरा वेव्स को 100% के लिए ही काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें नहीं तो लर्निंग ग्रुप में जरूर होगा, ठीक है। लर्निंग ग्रुप में तो डेफिनेटली होगा दोस्तों। हाँ ये रहा, ये देखिए ये रहा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये है। इधर देखिए मैं इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, पीछे का देखिए यहाँ पे ये है, इधर ये देखिए, यहाँ से देखिए ये है बजाज, इधर तो आगे जा चुका है, ये देखिए ये ऐसे देखिए, ये देखिए हीरो मोटर कॉर्प्स का है। अभी देखिए सिंपल सा ये लो को आप मार्क कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्ट्रेटजी बनाया हुआ था, तो हम लोग पहला वेव से ही ट्रेड करते थे। ये जो लो होता है ना, यहाँ से लेकर के ये हाई, उसका पहला वेव्स में हम लोग यहाँ पे व्यू क्रिएट करते थे, और ये जो नीचे करेक्शन होता था इसमें हम लोग एंट्री लेते थे, और ऊपर का हम लोग यहाँ पे व्यू बनाते थे। ये चार्ट्स आप जाकर के देखेंगे तो ये आपको मेरे ख्याल से 2000 जनवरी का 21 का है। इससे पहले भी बहुत सारा चार्ट्स आपको इस ग्रुप में तो नहीं मिलेगा, लेकिन लर्निंग वाला जो ग्रुप था वो ग्रुप में बहुत था, ठीक है। ये स्टूडेंट वाला ग्रुप है। तो आप देखिए यहाँ पे हीरो मोटर कॉर्प्स का भी देखिए, ये जो आप देखेंगे ना, इसमें देखिए 100% है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पहला वेव्स और दूसरा वेव्स ये चल रहा है हीरो मोटर कॉर्प्स का, ये 100%। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे हीरो मोटर कॉर्प्स का ये 100%। उसके बाद आप देखिए ये तो बजाज का है, हीरो मोटर कॉर्प्स का 100% को यहाँ पे क्रॉस किया,
उसके बाद बजाज का देखिए, बजाज का यहाँ पे देखिए 100% को टच किया, ये पहला वेव्स था और ये दूसरा वेव्स था। तो ये देखिए 100% को इसने क्रॉस किया, इंट्राडे में है दोस्तों। ये यहाँ पे लगभग 161% को इसने टेस्ट किया। तो ये कब का है, ये जनवरी 21 का है। यहाँ पे आपको दिख रहा है डेट, यहाँ पे टेलीग्राम में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे आप अपने हिसाब से डेट को। तो यहाँ पे ये देखिए इसका लगभग 100% के करीब, मेरे ख्याल से इससे ऊपर गया था, मैंने शायद अपडेट नहीं किया था। आप जा करके अभी भी चेक करेंगे ये डेट्स में तो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बजाज का देखिए, यहाँ से बजाज का ये इसको देखिए अभी 61% गया, 61 से 100% गया, उसके बाद 101%, 161% तक गया। ये बजाज का देखिए लगभग 10:05, उसके बाद 10:05 हीरो मोटरकॉर्प्स का है अगला, उसके बाद 10:05 बजाज ऑटो फिर वापस स्पाइक कर रहा है, यहाँ से चढ़ रहा है ऊपर। ये देखिए हीरो मोटरकॉर्प 10:05 में ही इतना, ये देखिए उसके बाद जो है उसके बाद ये 10:26 में, तो ये उसके बाद जो है यहाँ पे काफ़ी ऊपर गया, आधा घंटा उससे पहले से ही चल रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए लगभग 161% जो है इसने टच किया ऊपर हाई को। तो ये जो सेकंड वेव होता है ना दोस्तों, चाहे इंट्राडे में हो या फिर आपका नॉर्मली हो, वो सेकंड वेव का पॉसिबिलिटी होता है कि वो 161% जो है या 180% तक जा सकता है। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर दोस्तों इंट्राडे में ट्रेड किया हुआ है, एक नहीं हजारों चार्ट्स आपको यहाँ पे मैं, यदि पॉसिबल हो आप लोग बोलेंगे ना ये वीडियो में कमेंट करेंगे ना दिखाने के लिए, तो मैं अगले वीडियो में जो है दिखा दूंगा लर्निंग ग्रुप को ओपन करके, कितने सारे चार्ट्स हैं वो आपको 2020 सब का दिखाऊंगा मैं आपको। 20 में जो है हम लोग यहाँ पे डालते थे, तो वो जो है हम लोग जो जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह सबसे ना उनके साथ हम लोग शेयर करते थे, ठीक है, लाइव जब भी हम लोग ट्रेड करते थे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है इलियट वेव का जो ये जो वेव्स है, ये वेव्स का जो पॉसिबिलिटी है, ये वेव्स जो है लगभग ऐसे बोल सकते हैं कि 180% तक जा सकता है, 180% तक जा सकता है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ से लेकर के ये पहला जो वेव्स है, ये जैसे मान चलिए कि यहाँ से हम लोगों ने ये किया, तो अब इसको हम लोग कर लेते, ठीक है। अब ये जैसे ये देखिए अभी हम लोगों के पास अभी मालूम हो गया अभी कि ये वेव्स खत्म हो चुका है यहाँ पे, अब रिट्रेसमेंट अपने पास ये भी आ चुका है, ये लो उसके बाद ये है, उसके बाद ये लो। तो अब ऊपर का हम लोग व्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है, ऊपर का हम लोग व्यू क्रिएट करेंगे। तो ये फिबोनाची लेंगे, अब ये लो को हमने मार्क किया और ये हाई को हमने मार्क किया और इधर हमने ये लो को मार्क किया, ये लो को मार्क किया। तो इसका तो कितना आया है, ये लगभग 161% आया है। तो पॉसिबिलिटी कितना है, 180% तक जा सकता है। लेकिन आपको जो है इतना नहीं पकड़ के चलना है, आपको हमेशा आपके टारगेट के हिसाब से पकड़ के चलना है, ठीक है। और ये जो दूसरा यहाँ पे है ये जो है ये आपको 100% के आसपास आपको पकड़ के चलना है हमेशा ये वेव्स को, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, यहाँ से ये पॉइंट से जो है आपको यहाँ पे ये पॉइंट से इधर अभी ये लो को मार्क करेंगे, ये निकालने के लिए अगला ऊपर का ये हमने मार्क किया और यहाँ पे हमने मार्क किया। तो पॉसिबिलिटी कहाँ तक, 100% तक पकड़ के चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक आया है, देखिए हर बार ऐसा नहीं है कि आपको ये 100% या फिर 161% चला जाएगा। ये इतना तक जाने की इसकी एक जो मेरा मानना है कि एक जो होता है ना कैपेसिटी, रिट्रेसमेंट करने के बाद इतना जा सकता है, इतना तक जा सकता है। और ये जो है ये आपका जो सेकंड बीच का वेव होता है सेकंड, उसका पॉसिबिलिटी कितना है, ऐसे बोल सकते हैं कि 100% से लेकर के आपको 180% तक इसके बीच में रह सकता है, तभी जाकर के ये वेव्स बड़ा होगा। 100% को क्रॉस करेगा सेकंड वेव, तभी जाकर के जो है बड़ा वेव्स में काउंट होगा, तभी जाकर के इलियट वेव का भी एक फॉर्म कंप्लीट होता है, नहीं तो वो भी माना जाता है कि इलियट वेव का नहीं है, ये फिर आपका नहीं हुआ, सेकंड वेव जब बड़ा नहीं हुआ। हालांकि इसका होता है 3-4 पैटर्न्स होता है इसका भी, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना गया, ये गया लगभग 78, यहाँ पे लगभग ऐसे बोल सकते हैं कि 70, ऐसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कितना परसेंट तक गया है। ये ऐसे बोल सकते हैं कि 75% के करीब करीब जो है ऊपर हाई लगाया है इसने। तो आप यहाँ पे भी ट्रेड लेते हैं ना, तो यहाँ पे 1:1 का आप यहाँ पे ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसके हिसाब से। 4.5% का यहाँ पे स्टॉप लॉस है और 4.5% का जो है यहाँ पे आपका ये देखिए लगभग 1:1 का तो आपका आ ही जाएगा। इसमें भी आप नॉर्मल लेते तो लगभग 5% के आसपास ऊपर गया है, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे तो लगभग 5% का। लेकिन जो ज़्यादातर जो ट्रेड होता है ना दोस्तों, वो ट्रेड आपको सेकंड वेव में भी होता है, सेकंड वेव में ही होता है, और सेकंड वेव में ही आप कोशिश करिए ट्रेड करने की। तो ये चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये पॉइंट से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से देखिए मार्केट ये पॉइंट से यहाँ तक आया, उसके बाद वापस यहाँ पे गया और यहाँ से लेकर के वापस ये एक वेव्स इसने क्रिएट किया। तो अब यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से देखिए ये करेक्शन हुआ यहाँ पे, उसके बाद ये देखिए यहाँ से वापस जो है ये पॉइंट्स में गया और यहाँ से रिट्रेसमेंट किया और यहाँ तक इसने आया।
तो अब यहाँ पे आप जब लगा करके ऊपर का हाई देखेंगे, यहाँ पे भी आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये हम लोग इसको मार्क करते हैं तो ये कहाँ तक गया है, ये 100% को क्रॉस किया है। ये भी दोस्तों, ये भी यहाँ पे 100% क्रॉस किया है। ये जो है 127% तक ये गया है। तो पॉसिबिलिटी वही है आपको कि जो उसका है आपको 100% के ऊपर का पॉसिबिलिटी है कि वो रहेगा, आपको 180% के अंदर रहने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये जो है आपको, ठीक है, ये इधर से आपका ऊपर का जो ये वेव्स है ये ऊपर गया है, लेकिन आपको यहाँ पे जो है 100% जो है मिनिमम पॉसिबिलिटी रहता है ये वेव्स का भी, कि 100% आपका यहाँ पे टारगेट आने की पॉसिबिलिटी रहता है। तो ये भी देखिए अभी कितना गया है, ये गया है 100% के अंदर जो है यहाँ पे है, जो जितना ये वेव्स में था उतना ही 100% के अंदर ही है। तो और हम लोग देख लेते दोस्तों यहाँ पे टारगेट्स का भी, और इसका भी देख लेते, इधर भी है, हालांकि इसमें भी काउंट कर सकते, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो ये पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और सॉरी यहाँ से पहला वेव्स हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, हालांकि दोस्तों टाइम मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। ठीक है, तो अभी यहाँ से इधर ये हमने ड्रॉ किया, तो अभी इसका रिट्रेसमेंट भी हम लोग देख लेते दोस्तों, रिट्रेसमेंट भी देखेंगे और टारगेट भी ऊपर का देखेंगे, कितना पॉसिबिलिटी है ऊपर जा सकता है। ये है यहाँ से लेकर के हमने यहाँ पे दिया ये डाला, तो लगभग ये 50%, 52% के करीब करीब जो है यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट किया हुआ है। अब यही यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ पे मार्क करेंगे तो ऊपर के वेव्स का जो है ये जो वेव्स है ना, इसका आपको निकल करके आएगा टारगेट। जैसे ये देखिए यहाँ से हमने इसको मार्क किया और यहाँ से हम लोगों ने इसको मार्क किया, तो ये ऊपर का आपको निकल करके आएगा, ये जैसे बन चुका है तो ऊपर का निकल करके आएगा कि ये जैसे यहाँ देखिए 100% यहाँ पे कंप्लीट हुआ और ये 127% तक ऊपर गया है। तो यहाँ तक ये यहाँ तक गया है। ठीक है, 127% तक ये ऊपर गया है, 127 नहीं हालांकि ज़्यादा होगा, लगभग 130% के करीब करीब ये होगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो है इसका जो सेकेंड वेव बना है ये गया है। तो इसमें आपको इसका एक और बहुत मेजर ये जो रिट्रेसमेंट का है ना, एक और पॉइंट है, लेकिन अभी मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं करता हूँ तो फिर आपको थोड़ा सा इशू हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ से इसने क्या हुआ है, ये लो से लेकर के ये है और यहाँ तक, तो ये भी लगभग यहाँ पे 100% के नीचे ही है। थर्ड वेव जो था इसका ये भी 100% के नीचे ही है। तो ये दोस्तों आप एक बार प्रैक्टिस करिए जा करके, इसको टारगेट आगे निकाल सकते हैं। ट्रेड जब भी आप करें तो सेकंड वेव में ही करें, स्विंग और इंट्राडे दोनों जब भी करें तो आप इसके ऊपर ही करने की कोशिश करें हमेशा। और मैं आपको एक चीज़ दोस्तों कहना चाहूँगा कि जितने भी मेंबर्स हैं ना, ये ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सॉरी ये ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करिए, इसमें मैं मैसेज करता हूँ डेली आपको सुबह मॉर्निंग में, जब भी मार्केट वगैरह सब ओपन रहता है, तो इसको जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों आपको लगता है कि मैंने आप लोगों के लिए वैल्यूएबल कंटेंट दिया है, आपको कुछ यहाँ पे हेल्प हुआ है ये देख करके, इलियट वेव सीख करके थोड़ा बहुत यहाँ पे लगा है कि हाँ आपने सीखा है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि हम लोग एक बड़ा सा सेना बना सके और हम लोग आगे बढ़ सके और इतना लर्निंग सीख सके, इतना लर्निंग हम लोग यहाँ पे करें कि जो है धीरे धीरे करके एक अच्छे लेवल पे जो होता है ट्रेडर की सक्सेस जर्नी पे हम लोग यहाँ पे चढ़ सके। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों एक बात और मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, यदि आपको इंट्राडे में इसके ऊपर स्ट्रेटजी चाहिए इलियट वेव के ऊपर, तो कमेंट्स नीचे जरूर करिएगा कि मुझे इंट्राडे में इसके ऊपर जो है ये इसी वेव्स के ऊपर, ये जो सेकंड वेव्स में कैसे ट्रेड करते हैं, एक इंट्राडे में भी और एक स्विंग में भी स्ट्रेटजी बना करके हमें शेयर करिए, तो हम लोग प्योर इलियट वेव के ऊपर जो है एक स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों।